बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे 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 बच्चों, जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। देखें, एक वो पब्लिक होती है जो महंगाई को रो रही होती है। मैंने ऐसे बेनतहा लोग देखे जो महंगाई को रो रहे होते हैं और चीख रहे होते हैं, दहाड़ रहे होते हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे होते। कुछ ऐसे जवान बच्चे भी देखें जो मोहल्लों के थड़ों पे बैठकर गप्पे लगा रहे होते हैं और प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। कोई बाहर जाने की बात कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, और उनके बूढ़ा जो बाप है वो काम कर रहा होता है और उनकी जो बोझ है वो उठा रहा होता है। तो मुझे ऐसे लोग जो हैं वो यकीनन इतने सही नहीं लगते। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो तमाम मुश्किलात के बावजूद काम करते हैं और काम में उनका मुआवजा जो भी होता है उसको वो बढ़ाना जानते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं खुशखबरी सुनाऊंगा, और खुशखबरी ये है कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसने 51,000 अबूर कर लिया है, और जो वैसे 53,000 जो था वो उसने 25 मई 2017 को उसने जो था वो हाईएस्ट इसका समझे स्कोर है। और स्टॉक जो मार्केट है आज 650 पॉइंट्स बड़ी है। वजह क्या है? वजह बता देता हूँ कि गैस सेक्टर में जो हमारा रेट रिवाइज हो किए जा रहे हैं, अपना सर्कुलर डेट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यकीनन टैक्स वगैरह लगेंगे, कुछ कीमतें भी बढ़ेंगी। तो ये गैस सेक्टर ने ज़्यादा आज काम किया है। लेकिन एक बात इस पर यह कहूँगा कि कल जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कल ज़रा एहतियात करें। कल ये करेक्शन लेगी और नीचे की तरफ आएगी। बहरहाल अब हम आते हैं स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट पर। मैं ये इसलिए बताता हूँ कि ये तमाम चीज़ें हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, हमारे पैसों से जुड़ी हुई हैं। हमारा 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो या 1 अरब हो, हमारे पास इन तमाम चीज़ों से हमारी जो मनी मैटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। बहरहाल सालाना रिपोर्ट में रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से, नंबर 2 जो आपका इंपोर्ट बढ़ा, यानी इंपोर्ट का बोझ उसकी वजह से, और फिर जो अपना सैलाब इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो थी वो पहले शशमाही में, यानी 2022-2023 की रिपोर्ट है, उसमें वो बिल्कुल नीचे रही, बड़ी मुश्किलात का शिकार रही। अब इन्होंने कहा है कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स नेट को बेहतर करेंगे, टैक्स लिए जाएंगे, इंपोर्ट को ज़रा कुछ कंट्रोल किया जाएगा और फिर अपने ज़रात पर भी तवज्जो दी जाएगी। मैंने आपको कई दफ़ा ये अपनी वीडियोस में बताया है कि हमारे पास जो डॉलर को कम करने का जो हमने तरीका किया, वो डॉलर का रेट सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्रैक डाउन करके कम किया है, लोगों से निकलवाया है, उन लोगों से जो कि इल्लीगल इसका कारोबार कर रहे थे या उन्होंने होर्डिंग की हुई थी। हमने तरक्की नहीं की है। ये बात अब आपको मेरी बात को समझ आ गई होगी, मेरी काफ़ी वीडियोस में ये जिक्र मौजूद है। अब हम आते हैं कि गोल्ड रेट कहाँ चला गया। तो गोल्ड की कीमत बढ़ने के चांस कम हैं, ये बात मैंने सुबह भी कही थी। अभी दिन में जो गोल्ड था वो थोड़ा सा बढ़ गया था, बल्कि थोड़ा सा नहीं, अच्छी 2-1 हज़ार रुपये की, 2-3 हज़ार रुपये की जंप मार दी थी। लेकिन वो जंप क्यों मारी थी कि आपका डॉलर थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से उसने जंप मारी। लेकिन और माफिया आपको पता है कि हर वक्त एक्टिव है, लेकिन अभी गोल्ड सुबह की निस्बत अभी 500 रुपये कम में है। जो बात मैंने कही थी वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बड़े वसूख से कही थी, बड़ा समझ कर कही थी, वरना मैं थंबनेल में ऐसी बातें नहीं लिखा करता। अब थंबनेल में एक और बात भी है कि अगले साल गोल्ड जो है वो 2,50,000 तक जा सकता है। ये बात भी बड़ी अहम है, उसकी वजूहात है। देखिए, मैं आपको ना लॉजिकल वजूहात
जो हैं वो बताता हूँ। मुझे समझ जो आती है, आपको समझ आती है तो ठीक, नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं। उसकी लॉजिकल वजूहात ये हैं कि आपका डॉलर जो है वो कितने दिन हो गए हैं अब कम नहीं हो रहा, बल्कि कुछ पैसे बढ़ने की तरफ जा रहा है। एक बात, आपकी पेमेंट्स के वक्त करीब आ रहा है, आपका जो IMF से फिर निगोशिएशंस का वक्त करीब आ रहा है, आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके सामने खड़े हुए हैं। अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई है। आपका लीडर तो आ गया है, ठीक है, माजरत के साथ आपका लीडर से मुराद एक पार्टी का बड़ा लीडर आ गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। तो खैर, बात ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम मईशत की बदहाली में हैं इस वक्त और अगर अच्छे इकदाम ना किए गए और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जब तक वो नहीं आएगी तब तक थोड़ा सा हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। तो अभी जो गोल्ड का रेट है, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट में 1975 पर है। सुबह मैंने कहा था कि आप इसको 1955 पर बाय लेंगे, हम इसको सेलिंग में नहीं देखेंगे। और सेलिंग में जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने अच्छा ही किया, वरना वो अभी फंसे ही रहते, अभी किस जगह पे वो बेचते। तो 1955 नहीं आया, हमने आज ट्रेड कोई नहीं की, बल्कि किसी भी किस्म की आज ट्रेड हमें एक्चुअली मिली ही नहीं है। स्कैल्पर्स का मैंने कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन स्कैल्पर्स जो हैं वो किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं और किसी भी पॉइंट पे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन नुकसान भी उनका उसी रेशो से हुआ करता है। स्कैल्पर्स, मैं बता देता हूँ कि स्कैल्पर्स वो लोग जो कि छोटी सी ट्रेड लेते हैं, थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़ा सा जो है वो छोटा सा, और बड़ी मतलब लॉट लेकर वो छोटा सा फ़ायदे में जाते हैं तो उनका बड़ा फ़ायदा हो जाता है और वो फ़ौरन निकल आते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड माइंडेड होना चाहिए, यानी कि क्या कहेंगे हम, शार्प माइंडेड होना चाहिए। बहरहाल, अभी जो गोल्ड का रेट है पाकिस्तान में वो 2,09,905 रुपये बाइंग है रवे की और 2,10,900 रुपये सेलिंग है रवे की। इसी तरह जो आपका पीस है वो 2,11,900 रुपये में बाइंग है और 2,12,900 रुपये में सेलिंग है। 400-500 रुपये कम में अभी रेट आया है। अच्छा, अब नेस्डेक जो है वो 14,470 रुपये है, हमने 14,250 से बाइंग लेनी थी, नहीं ली, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल देखते हैं। ऑयल 87.26 पे था सुबह और अभी जो है वो 85 अभी जो है 87.05 पे है। हमने 85 से लेनी थी, नहीं ली। मैंने आपको बताया ना कि आज कोई ट्रेड नहीं हम ले सके, और तो इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। कारोबार में ऐसे दिन आते हैं जब बड़ा फुस दिन गुजरता है। सिल्वर 23.200 था सुबह और अभी 23.02 था जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमने 22.50 पे लेनी थी, नहीं ली, क्या करें। बाकी मनी पेयर्स में मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि गोल्ड आगे बढ़ने का इम्कान इस वजूहात पर है कि आप का जो मईशत है वो आगे दुगुनी होनी ही होनी है। तो इसलिए मैं ये जो मैंने लिखा कि 2,50,000 पे अगले साल के शुरू में आ जाएगा, तो वो मैंने सही लिखा है। मैंने अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई गलत बयानी या मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई फैक्टर्स आते हैं तो वो एक अलग बात है। ट्रेडिंग में भी आज आपके पास कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं थी। हाँ, एक बड़ी चीज़ थी जो कि आपका इसराइल वॉर चल रही है, तो उसके मुतालिक मैंने कहा था कि अगर कोई ख़बर ना आई तो फिर गोल्ड नहीं बढ़ेगा। ये बात मैंने आपको सुबह भी की थी और ये देखिएगा कि अभी बिल्कुल वही बात 100% सही हुई है। रेट्स की तरफ आते हैं तो कुछ रेट्स डॉलर का बढ़ा है। इंटर बैंक में 278 रुपये 62 पैसे में बाइंग,
279 रुपये 12 पैसे में सेलिंग। डॉलर जो आपका ओपन मार्केट में 280 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 283 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। पाउंड 342 रुपये 60 पैसे में बाइंग, 346 रुपये में सेलिंग। यूरो 295 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 298 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175 रुपये 15 पैसे में बाइंग, 176 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 204 रुपये में बाइंग, 206 रुपये में सेलिंग। दिरहम 77 रुपये 75 पैसे में बाइंग और 78 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। सऊदी रियाल 74 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 75 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 19 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 718 रुपये 24 पैसे में बाइंग, 726 रुपये 24 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 735 रुपये 47 पैसे में बाइंग, 743 रुपये 47 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 37 रुपये 98 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 38 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 893 रुपये 55 पैसे में बाइंग, 902 रुपये 55 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 58 रुपये 29 पैसे में बाइंग, 58 रुपये 99 पैसे में सेलिंग। ये थे इम्पॉर्टेंट रेट्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किसी ने मुझे कहा कि आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। देखो बेटा, मैंने इसलिए अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया कि हमारे पास 3 मौज़ूआत होते हैं, तीनों को देखने वाले लोग हमारे पास आते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसी तादाद हो ही जाएगी जो कि ट्रेडर्स की होगी। एक्चुअली वो ट्रेडिंग के लिए बन रहा है और ट्रेडिंग जो है वो लोग उसमें बड़े एक्सपर्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स यकीनन कोई ना कोई वीडियो मेरी देखता होगा, वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे और आप लोग आपस में ही करते रहेंगे। ये एक फ्री ग्रुप होगा, इसमें किसी किस्म का कुछ हमारी कोई फीस, हमारी कोई ज़ात का कोई फ़ायदा किसी किस्म का नहीं होगा, जस्ट आपके फ़ायदे के लिए होगा। इस ग्रुप में बहुत मज़ा आएगा, आप लोग एक दूसरे से तारुफ करेंगे, अपना अपना बताएंगे, एक दूसरे की मदद भी कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ इसके कुछ असूल होंगे, वो ये कि किसी से पैसे आपने नहीं लेने और फिर इखलाकियात, ये 2 असूल 100% जो हैं वो हम रखेंगे और इसके अलावा कुछ भी मेरा ख्याल नहीं होगा। इंशाल्लाह 10,000 बहुत जल्दी हो जाएंगे, 1-2 महीने में हो जाएंगे यार, अल्लाह पे उम्मीद है। तो फिर इंशाल्लाह ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और उसमें आप सब शामिल होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।